है और मैं कई संकल्पों के साथ किया हूँ। तो बाबा ने मेरी सुनी, बाबा ने मेरी विश्वास को बरकरार रखा और जो लोगों को अप्रत्याशित लग रहा था कि अन्नपूर्णा देवी जीतेगी ही नहीं, बहुत अंतर से हारेगी, 11 बजे वो उल्टा जी से भेंट हुई जमुआ चौक में। तो मुझे अपना संकल्प याद था, मुझे अपना विश्वास याद था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ई टाइम में लक्ष्मण, और आज एक हम तस्वीर आपको दिखाएंगे और इस तरह का तस्वीर बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आज 5 तारीख है और 5 तारीख कोई खास नहीं है। 4 तारीख का दिन था देश के लिए और पूरे देश में मतगणना की प्रक्रिया कल चल रही थी। अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने तरीके से लोगों ने चुनाव भी जीता, कई जगह से चुनाव हारे भी। सबसे पहले मैं एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड के झारो नदी का, और ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखाना जरूरी समझ रहे हैं कि ये झारो नदी झारो बाबा के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ जो लोग मन्नत मांगते हैं वो मन्नतें जरूर पूरी होती है, इसलिए इस मंदिर का हम आपको तस्वीर दिखाना चाहें और तस्वीर हम दिखाएं। तो हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे कि ऐसा तस्वीर आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। आप इसे आस्था कहें, विश्वास कहें या जो भी कुछ कहें। कोडरमा लोकसभा चुनाव की बातें सामने आ रही थी, काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे कि कोडरमा लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे या एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। हालांकि चुनाव मतगणना से 1 दिन 2 दिन पहले तक ये लोगों का विश्वास था कि कहीं ना कहीं इस बार विनोद सिंह चुनाव यहाँ से जीत जाएंगे, अन्नपूर्णा देवी चुनाव यहाँ से हार सकती थी। भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसे शख्स ने चुनावी दौरान में ही अपना दामन थामे थे। अपने जो कि पूर्व प्रमुख रह चुकी थी यहाँ से सोनी चौरसिया, वो भी, और एक वरिष्ठ पत्रकार, कई वर्षों से पत्रकारिता में लंबे समय से काम किए विजय चौरसिया जी, उन्होंने भी पत्रकारिता को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए थे कोडरमा लोकसभा के चुनावी दौरान में ही। अब क्यों चुनाव के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, क्यों पत्रकारिता छोड़े, इन सब बातों पर हम बात करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले जो आपको दिखाना चाह रहे हैं, एक तस्वीर हम कहेंगे अपने सहयोगी की, जरा इधर दिखाइए। और ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल हुए थे तो उन्होंने एक प्रण लिया था। एक बात इन्होंने सोची थी कि अगर यहाँ से बहुमत से अन्नपूर्णा देवी जीतती है तो यही झारो नदी में अपनी बाल को हम प्रवाह कर देंगे, और हुआ भी यही। 4 तारीख और 5 तारीख की जो हम बात कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे। कल 4 तारीख समय था, मतगणना शुरू हुई, भारी बहुमत से कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी चुनाव जीत भी गई। और चुनाव जीतने के बाद आज 5 तारीख को विजय चौरसिया, जो वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और ये आज अपने कहे हिसाब से आज अपना बाल परवाह करने के लिए आए हैं झारो नदी में। तो हम सीधे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इनका मकसद था भारतीय जनता पार्टी में आने का, पत्रकारिता क्यों छोड़े, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे विजय चौरसिया से। भैया स्वागत है आपका। नमस्कार लक्ष्मण जी। आपके चैनल के माध्यम से न सिर्फ कोडरमा बल्कि पूरे देशवासियों का मेरा प्रणाम है झारो धाम के इस पावन धरती से। लक्ष्मण जी, आज आपने जो कहा कि एक चुनावी आस्था था, विश्वास था और झारो नदी के इस स्थल पे बहुत कृपा बरसती है, ये बात बिल्कुल सही है। और बचपन से ही मैं यहाँ पे आता रहा हूँ। जब मेरे पास वाहन नहीं हुआ करते थे, मुझे याद है कि 3 बजे भोर में यहाँ पे आ जाता था और प्राणायाम और जोग और जो शिवलिंग है यहाँ पे बरसों पुरानी है, आदिकाल से है। यहाँ पे हमारी आस्था बचपन से ही है और मेरी सिर्फ नहीं है, इस पूरे क्षेत्र की आस्था है। और आप जब यहाँ आए हैं तो आपको भी एक आध्यात्मिक कंपन सा यहाँ महसूस होता होगा। आपने जिस वाक्य का जिक्र किया बाल समर्पित करने का, मैं जब भी जीवन में दुख के घड़ी से आता हूँ या असमंजस के घड़ी में पड़ता हूँ या मुझे लगता है कि कोई चीज़ें ऐसी है जिससे पूर्ण होनी चाहिए, तो मैं झारो बाबा को मन ही मन याद करता हूँ। मैं अब प्रत्येक दिन यहाँ नहीं आ पाता लक्ष्मण जी, लेकिन आस्था है कि बढ़ती जा रही है, कम नहीं है। तो मैंने ये प्रण लिया था जब आदरणीय बाबूलाल जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के झारखंड के,
और प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनकी प्रेरणा से और अभी जो सांसद जीती है कोडरमा की आदरणीय अन्नपूर्णा जी, इनकी प्रेरणा से जब मैं पति पत्नी दोनों भाजपा का जब दामन थामा, तो हमने ये प्रण लिया था कि किसी भी हालत में कोडरमा की सीट भाजपा की झोली में जाना चाहिए था। और आप पत्रकार हैं, आपको लगता होगा कल तक लोगों ने कयास लगाया था कि यहाँ भाकपा माले जीत दर्ज करेगी, मैडम से बहुत नाराजगी है और मैडम चुनाव हारेगी, ये लोगों का यही चर्चा भी थी। लेकिन हमें बहुत आस्था था और हमें विश्वास था। मैंने 20 मई को अपने फेसबुक वॉल में लिखा था जब चुनाव के दिन शाम में कि खड़ा हो जाइए, ठीक रहेगा। हाँ, थोड़ा सा बैठने में दिक्कत हो रही है। तो मैंने अपने फेसबुक वॉल में लिखा था कि जो रुझान प्राप्त हो रहे हैं वो रुझान ये बताते हैं कि मैडम की जीत है, उसका अंतर 3 लाख से ज्यादा का रहेगा। और आपने देखा कल जब चुनाव का रिजल्ट आया मतगणना के बाद बहुत शाम तक, तो मैडम तकरीबन 3.25 लाख के अंतर से भाकपा माले को शिकस्त दी है। भाकपा माले क्यों कहें, पूरे इंडिया गठबंधन जिसमें जेएमएम भी शामिल था, जिसमें कांग्रेस भी था और राजद भी था। अब ये कितने दिन शामिल रहेंगे मैं नहीं कह सकता, आम आदमी पार्टी भी था। तो ये सारे गठजोड़ को धत्ता बताते हुए यहाँ पे सिर्फ मोदी जी का नाम चला है, बाबूलाल मरांडी जी का कुशल नेतृत्व चला है और सनातनियों का चला है। और तकरीबन 3.25 लाख से मैडम ने भाकपा माले के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार विनोद सिंह को शिकस्त दी है। यहाँ तक कि विनोद सिंह अपने गृह क्षेत्र जहाँ का वो दम भरते हैं, जहाँ की चर्चा वो अपने चुनावी सभाओं में किए हैं, आपने देखा होगा, आपने कवर भी किया है कि बगोदर बनाएंगे। पता नहीं बगोदर क्या बनाना चाहते थे वो, लेकिन वो बगोदर ही उसको धत्ता बता दिया। बगोदर में बहुत ज्यादा मार्जिन से पिछड़ गए। तो हमने संकल्प लिया था कि अगर हमारी संकल्पनाओं के अनुसार आदरणीय अन्नपूर्णा देवी को जीत हासिल होती है तो मैं अपना सर का बाल बाबा के चरणों में समर्पित करूंगा। ये हमारी आस्था है और मैं कई बार ऐसा अपने संकल्पों के साथ किया हूं। तो बाबा ने मेरी सुनी, बाबा ने मेरी विश्वास को बरकरार रखा और जो लोगों को अप्रत्याशित लग रहा था कि अन्नपूर्णा देवी जीतेगी ही नहीं, बहुत अंतर से हारेगी, वो उल्टा हुआ। हमने देखा कि जो पिछला रिकॉर्ड था अन्नपूर्णा जी का वोटों का, उस अंतर को भी, उस रिकॉर्ड को भी वो उन्होंने ब्रेक किया और ज्यादा वोट ला करके वो चुनाव जीती है। तो जब रात में रिजल्ट आ गया और हमने रात 11 बजे अन्नपूर्णा जी से भेंट हुई जमुआ चौक में, तो मुझे अपना संकल्प याद था, मुझे अपना विश्वास याद था और मैंने सुबह आकर के झारो नदी का धाम है, आप देखिए बहुत पवित्र भूमि है और बहुत प्राकृतिक से ओत प्रोत है। यहाँ के जो लंबे बड़े बड़े शिलाखंड लोगों को आकर्षित करते हैं और हमेशा से आस्था का ये क्षेत्र रहा है पूरे क्षेत्र के लिए। और मैं आज उसी समर्पण भाव से बाबा झारो नदी के चरणों में अपना बाल समर्पित करने आया हूँ और कर रहा हूँ। और मैं ये संकल्प फिर करता हूँ कि बाबा लाज रखना सनातनियों का, हमेशा रखा है आपने, कि जो सीटें कम आई है भाजपा की, एनडीए की, उसकी भरपाई करना। और जिस तरह से निर्बाध गति से आदरणीय नरेंद्र मोदी का कारवां चल रहा था वो चलते रहना चाहिए। भारत एक और सूर्योदय की ओर बढ़ते रहना चाहिए। और जो चीजें अधूरी अभी भी है, चाहे आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करें, समान शिक्षा नीति की बात करें, चाहे किसानों की खुशहाली की बात करें, बेरोजगारी खत्म करने की बात करें, चाहे यहाँ पे जो घुसपैठ का जो बोलबाला था उसको खत्म करने की बात करें, ये सारी चीजें अभी कुछ कुछ अधूरी है। तो इन अधूरे चीजों को पूरा करने का भी संकल्प यहाँ मैं लेता हूँ। और आदरणीय नरेंद्र मोदी के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ बाबा से कि एक मजबूत सरकार जो पिछले 10 सालों में हमने देखा है आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वैसा ही सरकार फिर ये 5 साल का निर्बाध गति से चले और जो संकल्पनाएं हैं, जो भारत की जरूरत है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हो। एक सवाल यहाँ और बनता है, 4 स्तंभ माना जाता है जिसमें एक स्तंभ भी आप थे ही पहले से, और उस स्तंभ को छोड़ के दूसरे स्तंभ में आना, क्यों ऐसा आपको लगा कि हमको पत्रकारिता छोड़ के राजनीति में ही आना चाहिए था? देखिए लक्ष्मण जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा और पहले भी मैंने इसको बताया है। दरअसल मैं ये समझता हूं और आप भी समझते हैं कि पत्रकार किसी राजनेता से कम नहीं होता, उसकी समझ किसी राजनेताओं से कम नहीं होता। आप जब देखते हैं कि आपके समझ से बहुत पिछड़े हुए राजनेता भी चीजों को हाँकता है, आप जानते हैं कि हमारा देश हो या चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, बगैर पॉलिटिक्स का यहाँ पे कुछ होता नहीं है। गर्भ में
पल रहा बच्चा भी पॉलिटिक्स के नीतियों से प्रभावित होता है कि दवाइयों का दाम बढ़ेगा तो घटेगा, तो वो भी प्रभावित होगा। दूध के दाम घटेंगे बढ़ेंगे तो गर्भ में पल रहा बच्चा भी प्रभावित होगा। तो अगर आपको कुछ बदलना है क्षेत्र में, अगर कुछ आपको समाज में बदलना है, देश में बदलना है, तो पत्रकारिता तो एक मजबूत स्तंभ है। लेकिन पॉलिटिक्स सीधा वार करता है। पॉलिटिक्स से आप सीधे चीजों को बदल सकते हैं, आप अच्छी नीतियों को लागू कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने 30 साल का लंबा सफर पत्रकारिता में गुजारा और क्या कहते हैं, बेदाग तरीके से गुजारा। कोई मुझ पर को वैसा छेप नहीं लगा सकता है। तो अब सोचा कि जीवन का जो समय बचा है, और मैंने आपको बताया कि आदरणीय बाबूलाल जी की प्रेरणा थी, अन्नपूर्णा जी की प्रेरणा थी। मुझे लगा कि अब जो दूसरी पारी है जीवन का इस पड़ाव में, वो मुझे थोड़ा सा सीधा पॉलिटिक्स में आकर के बिताना चाहिए। कुछ हमसे बन पड़ता है तो देश और समाज का सेवा करना चाहिए। यही सोच करके मैंने राजनीति में आया है। बिल्कुल, ये सोच तो आप समझ सकते हैं कि एक पत्रकारिता छोड़ के अगर कहीं राजनीति में आए हैं तो कहीं ना कहीं ये सोच उस मकाम तक जरूर पहुंचाए जो सोच इनको जनता के बीच जाने का या जनता का सेवा करने का, वो लोग जो चाहते हैं कि हम राजनीति में आके जनता का सेवा करें, उसी सोच के साथ में आए हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल बन रहा है कि आप जो जमुआ विधानसभा की बात कर रहे हैं या कोडरमा लोकसभा विधानसभा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जमुआ में रहने के बाद अभी तो हमारा सीट भी यहाँ रिजर्वेशन है, तो क्या आप कुछ ऊंची सोच लेकर के आप यहाँ आए हैं या फिर यूं ही जनता के बीच में कहीं आप ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो दायित्व सौंपेंगे उसी को हम पूरा करेंगे? नहीं, बिल्कुल, आपने जो दूसरी बात कही वही सही है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा हूँ, और मेरी योग्यता, मेरी प्रतिभा, मेरी काबिलियत को जहां यूज कर सके, जहां उपयोग कर सके, मैंने आदरणीय बाबूलाल जी को कहा था जब वो मुझे भारतीय जनता पार्टी का गमछा पट्टा पहनाया था, तो मैंने कहा था कि ना मेरी जीवन में कभी डिमांड होगी आपसे कि मुझे ये पद चाहिए, ये जगह चाहिए, और ना ही कभी कोई कंप्लेन होगा कि फलना व्यक्ति ने मुझे चेयर नहीं दिया या फलना व्यक्ति ने मुझे स्टेज में जाने नहीं दिया। ना डिमांड और ना कंप्लेन। हमारा आपका जहां यूज आपको लगता है कि नहीं, विजय चौरसिया को यहाँ बैठा देने से थोड़ा सा चीजें संवरेगी भाजपा की, तो आप हमें बैठा सकते हैं। और इसी क्रम में मैंने देखा चुनाव में भी कि बाबूलाल जी ने कहा कि दुमका क्षेत्र आपको आना है, तो मैं गया। 3 दिन मैंने दुमका क्षेत्र में भी बिताया, गिरिडीह क्षेत्र में भी बिताया, गांडे भी गया। तो जहां वो हमें लगाना चाहे, नेतृत्व जहां हमको रखना चाहे, मेरे तरफ से नो डिमांड, नो कंप्लेन। तो निश्चित तौर पर आप सुन सकते हैं कि विजय जी भारतीय जनता पार्टी में तो जरूर आए हैं, लेकिन इनका कोई डिमांड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जहां इन्हें यूज करना चाहे, जहां इनका उपयोगिता को लाना चाहे, वो आने के लिए तैयार हैं। बाबा हैं, हम जानते हैं बाबा की 2 शब्द में आप ये भी बता दिए कि झारो नदी का क्या महत्ता है बाबा? झारो नदी बाबा मुक्तेश्वर नाथ महादेव के नाम से प्रचलित है यहाँ बाबा, और लोगों की मान्यता है, आस्था जुड़ा हुआ है कि यहाँ जो भी अपनी मन की इच्छा लेके आते हैं भक्त, बाबा उनकी अवश्य मनोकामना को पूरी करते हैं। इस तरह से विजय भैया का भी हुआ। हाँ, विश्वासों फलदायक है, विश्वास के साथ आते हैं और बाबा उनकी मनोकामना पूरा करते हैं। अंत में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? सारी बातें तो सामने आ ही गई, सारी बातों को आपने रख ही भी दिया, क्या आप अपने तरफ से कुछ कहना? देखिए लक्ष्मण जी, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, बहुत लंबा साथ हमारा आपका रहा है भाई के रूप में। पत्रकारिता हम दोनों ने बड़ी प्रखरता से करने का प्रयास किया है। कई बंधने भी आए, अभी भी आते होंगे, आप महसूस करते हैं। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है, लेकिन हमारे आपके जैसे कुछ लोग हैं, विकास जी है, कि हम लोग इन चीजों को दरकिनार करते हुए जाल को तोड़ करके निकलने वाले व्यक्ति हैं, और ऐसा ही प्रयास रहता है। मैं इससे पहले आम आदमी पार्टी से यहाँ पे चुनाव भी लड़ चुका हूँ, लोकसभा का 2014 में। मुझे आम आदमी पार्टी से बहुत होप भी था कि देश में एक नया परिवर्तन अगर कोई ला सकता है तो अरविंद केजरीवाल ला सकते हैं। लेकिन इन हाल फिलहाल की घटनाएं आप देखें, जो अभी उसके जो राज्यसभा सांसद महिला है उसके साथ जो घटना घटी, शराब स्कैंडल में जो उसके मंत्री अंदर हैं, खुद अंदर हैं, और जो इनके घरों के पर्दे जो लाखों लाख रुपए के लगे, तो कहीं ना कहीं कथनी और करनी में अंतर दिखा। तो मेरी आस्था बड़ी आहत हुई कि हमने जिस आस्था के साथ पॉलिटिक्स में कदम रखा था, मेरा पॉलिटिक्स का पहला कदम तो आम आदमी पार्टी ही रहा, तो बड़ी आहत हुई। और मैंने सोचा कि सने सने ये सुधरेगा। मैंने देखा जोगेंद्र यादव जैसे ईमानदार व्यक्ति को दरकिनार किया गया,
जिसने इसको खड़ा किया प्रशांत भूषण, उसको हटा दिया गया। कुमार विश्वास जो गलियों में घूम घूम करके पोस्टर साटे शुरुआती दौर में, उसको परे कर दिया गया। तो मुझे लगा कि चलो कोई ईगो प्रॉब्लम होगा, कोई मतभिन्नता होगी, आज न कल सुधर जाएगा। लेकिन जो हाल की घटनाएं देखी मैंने, तो मुझे बहुत निराशा लगी, मैं बहुत दुखित हुआ। और मैंने देखा कि कांग्रेस का भी वही हाल है। कांग्रेस अपने गांधी परिवार, अपने से काबिल लोगों को आगे आने नहीं देना चाहता। वो गांधी परिवार ही लीड करेगा। और अब तो सीटें बढ़ गई है, अब उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया होगा। और ये मैं आपको आज बता देता हूं कि ये कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदायक है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक मजबूत विपक्ष भी हो, लेकिन कांग्रेस इस रास्ते में कहीं दिखता नहीं। छोटे छोटे दलों से गठबंधन है उसका। दूसरी बात, और जो क्षेत्रीय दल आप देखेंगे तो राष्ट्रीय फलक पे ये क्षेत्रीय दल कहीं आपको नजर नहीं आएंगे। चाहे आप राजद की बात कर लें, जेएमएम की बात कर लें, चाहे आप सपा की बात कर लें, टीएमसी आप देख लीजिए कैसे तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स यहाँ पे हो रही है। एक वर्ग को लोग खुश करना चाहता है, उसके जाने अनजाने इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। भाजपा का तो कम से कम एक क्लियर कट लाइन है ना कि हम सनातनी हैं, हम सनातनियों के साथ हैं। और कोई भी देश देख लें आप विश्व में, जहां बहुसंख्यक होते हैं, अधिकार वही उसी के चलते हैं। हम पाकिस्तान में जाकर के, हमारे जो हिंदू भाई पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनका कुछ चलता है क्या वहां? बांग्लादेश जो छोटा सा देश है हमारे सामने, कुछ नहीं, उसका वहां कुछ चलता है क्या? तो यहाँ जो नीतियां है तुष्टीकरण की, तरह तरह की वक्फ बोर्ड, फलना ढेकना, बहुत सारी चीजें हैं जो कांग्रेस के द्वारा लाई गई है और उसको अभी भी समीक्षा नहीं की जा रही है। तो मुझे लगा कि अगर पॉलिटिक्स में रह करके कोई बेहतर काम अगर किया जा सकता है तो भाजपा से ही किया जा सकता है। और मैं तमाम युवाओं से भी निवेदन करूंगा देश के कि भाजपा के सिवा कोई रास्ता नहीं है। आप जाति और छोटे छोटे चीजों के फेरे में ना पड़े कि मेरी जाति खड़ा है तो हम उसको वोट देंगे, तो मेरा गोतिया खड़ा है तो हम इन चीजों से ऊपर उठिए, देश के लिए काम कीजिए। और देश के लिए अगर आप काम करना चाहेंगे तो आपको भाजपा के अलावा फिलवक्त अभी कोई विकल्प नहीं आता नजर आ रहा। हो सकता है कोई और नई पार्टी का उदय हो और वो भाजपा से भी बढ़िया काम करे, क्योंकि खुश तो व्यक्ति ईश्वर से भी नहीं होता। आप देख लीजिए कि अयोध्या, जिस अयोध्या को पूरे देश को जिताना था, जहां भव्य राम मंदिर 500 सालों के अंतराल में भाजपा की सरकार ने बनाई, और सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं है, भव्य एयरपोर्ट बनाया, अयोध्या जो नगरी थी उसको पूरा सजाया और रोजगार पैदा किए जोगी जी। वहां से जोगी जी क्या कैंडिडेट, भाजपा का कैंडिडेट हार जाता है, बहुत अंतर से हारता है। बहुत दुखित करने वाली बात है, बहुत सोचनीय बात है कि देश का एक एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि आखिर आप क्या चाहते हैं, आप देश में कौन सा सत्ता चाहते हैं, कैसी सत्ता चाहते हैं, आपको आखिर राम से इतना नफरत क्यों है जो कण कण में समाया है। अगर कोई किसी का उसका मंदिर बनाता है तो एक वर्ग नाराज क्यों हो जाता है, मुझे नहीं समझ में आता। राम सिर्फ कोई स्टेचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, राम तो जीवन की कला है, जीने का कला है, आपका आचार है, आपके व्यवहार है, आपका श्वास है, सारे चीजों में राम समाया हुआ है। और जो लोग अलग कुनबे की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं, बहुत सारे पहले भी लोग कहे हैं कि आप पूर्वजों को खोज लें, कहीं ना कहीं एक ही केंद्र बिंदु से आप भी आए हैं, मैं भी आया हूं। और नहीं तो हमें अपने धार्मिक यात्राओं के लिए विदेश नहीं जाना पड़ता। भैया, आपका जो संकल्प था कोडरमा से भारी मत से अन्नपूर्णा देवी तो चुनाव जीत गई। पिछले बार 2019 की अगर हम बात करें तो 12 सीट भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के रूप में था। इस बार भले ही भारी मात्रा से यहाँ से चुनाव जीत गए, लेकिन झारखंड में काफी क्षति हुआ है और 12 से सीधे 9 पर आ गए हैं। इस पर क्या कहेंगे, कहाँ से चूक हुई है? देखिए, जब आप सत्ता में रहते हैं तो एंटी कन्वेंसी आपके साथ चलती है। आप मुखिया कहीं चुनाव ले लें, आज मुखिया जीता, अगले बार में हार जाता है, अमूमन ऐसा होता है। रेयर में एक दो आदमी दोहराते हैं। मोदी जी तो तीसरा बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। पूरे देश में सीटें घटी है भाजपा की, आप जानते हैं। और उस सीटें घटने का बहुत सारे कारण है, बहुत सारी अफवाहें हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा तो 400 पार आएगा तो ये चीजें लागू हो जाएगी। एक वर्ग को भ्रमित किया गया और वो वर्ग भ्रमित हुआ, और जिसका परिणाम है कि यूपी जैसे राज्य में जहां की चर्चा होती है, जहां राम राज्य की चर्चा होती है पूरे देश में, विदेशों में भी, कि जोगी जी कितने आतंकियों का ध्वस्त कर दिए, जेलों में डाल दिए, उसके संपत्ति कुर्क कर लिए। वहां अगर सीटें कम आती है तो सोचनीय है ये। तो झारखंड तो एक छोटा सा कुनबा है, 14 ठो सीट है यहाँ पे, और आप जानते हैं कि कुछ सीटें यहाँ पे आरक्षित भी है। उसी सीटों की आप चर्चा कर रहे हैं जो आरक्षित है, 5 सीटें आरक्षित है यहाँ पे। तो वो सीटें हमारी झोली में सभी की सभी नहीं आई।
हालांकि बाबूलाल जी ने बहुत मेहनत की, मोदी जी ने भी कई सभाएं की, लेकिन जो इंडिया गठबंधन का एक गठजोड़ हुआ है, सारे कुनबे सा एक जगह पे आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत प्रभावित हुआ है और बहुत जगह हम लोगों ने बहुत कम अंतर से हारा है। अच्छा, तो क्या इसको ये माना जा सकता है कि आज भी आदिवासी के नेता बाबूलाल जी को लोग नहीं मान रहे हैं, शिबू सोरेन को ही मान रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखे होंगे कि बाबूलाल जी आदिवासी के निर्विरोध नेता हैं। आपने देखा होगा कि जब शिबू सोरेन जी को कोई दुमका से नहीं हरा पाते थे, हमेशा हमेशा दुमका से शिबू सोरेन जी ही जीतते थे। तो बाबूलाल जी एक अदना सा कार्यकर्ता था भाजपा का, कोई पद नहीं था उसके पास, और उन्होंने दुमका जाकर के, कोदेबांग से दुमका जाकर के, उस लड़के ने, वो लड़का ही थे उस समय उम्र में, उन्होंने दिसोम गुरु को पटकनी दे दी थी। तो आदिवासी बाहुल है दुमका। तो अभी भी दुमका का जो अंतर है हार जीत का, वो मात्र 30,000 से है। सीता सोरेन मात्र 30,000 वोट से हारी है, जो कि नई कैंडिडेट थी, झामुमो से आई थी। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बाबूलाल जी का नेतृत्व में कोई सवाल नहीं है और आदिवासियों में उनकी पैठ का भी कोई सवाल नहीं है। आदिवासियों में उनकी बहुत पैठ है और जो चीजें थी आदरणीय गुरु जी की, मैं आदरणीय गुरु जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन अब चूंकि आप जानते हैं कि राजनीति से वो परे हो गए हैं। अब वैसे वैसे लोग हैं झामुमो में जिसने कभी संघर्ष देखा नहीं है, उनको सौगात में चेयर मिल गया है, तो उन सौगात में मिले चेयरों से आदिवासी समाज कभी प्रभावित नहीं होता। चुनाव है, हार जीत होता है, कभी कुछ सीटें हार जाते हैं, कभी कुछ सीटें जीत जाते हैं हम लोग। तो ये विजय चौरसिया जी थे। काफ़ी चीज़ें हम आपको इनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी राजनीति भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और हम लोगों को भी ऐसा वक्ता शायद ही कब मिलेगा जो चीज़ों को आप तक हम पहुंचा सकेंगे। इनके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हम कई और चीज़ें जो आपके जहन में सवाल उठते होंगे, उस सवाल को भी हम आप जहन में जो उठते होंगे उसको भी हम परोसने का प्रयास करेंगे और उन सवालों को भी जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जो इनका आस्था था, जो इनका विश्वास था अन्नपूर्णा देवी की जीत को लेकर के, झारो बाबा पर जो इनका आस्था था, वो आस्था इनका पूरा हुआ। लिहाजा वही कारण है कि आज ये झारो बाबा के पास में अपने बाल को प्रवाहित करने के लिए आए हैं। तो आप भी कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और कुछ भी राजनीतिक, झारखंड की राजनीतिक गलियारों में अगर कोई भी प्रश्न आपके जहन में उठता होगा तो निश्चित तौर पर विजय चौरसिया के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कमेंट बॉक्स पर आप प्रश्न को जरूर लिखें। धन्यवाद।